सादगी के दिनों की बात है। वो दिन थे जब शादी से पहले लड़की की तालीम नहीं पूछी जाती थी और न लड़के का कारोबार पूछा जाता था। बड़े बुजुर्ग जुबानी कलामी रिश्ता किया करते थे। बारात पैदल जाया करती थी। डोली पे दुल्हन को विदा किया जाता था। रिश्ते तोड़ने का नहीं, रिश्ते निभाने का रवाज था। खुशबू हुआ करती थी हर रिश्ते में। वो जो दोस्त हुआ करते थे वो दोस्त ही थे, मुनाफिक नहीं हुआ करते थे। जुगन इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। गरीब घर की बेटी थी, सादा सी थी। अभी 16 साल की थी कि बड़े बुजुर्गों ने उसका रिश्ता कर दिया। दूर का रिश्तेदार एक लड़का था जो 10वीं पास था। उस जमाने में 10वीं पास होना मास्टर की डिग्री के बराबर हुआ करता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, बस बड़ों के कहने पे शादी तय पाई थी। लड़का, जिसका नाम शुकूर था, बहुत ही अच्छा लड़का था। शादी से कुछ दिन पहले उसकी आर्मी में भर्ती हो गई थी, सिपाही के तौर पर। जुगन पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन इखलाक ऐसा था कि कहीं बहते हुए पानी की लहरों की खूबसूरती सा था। वो खूबसूरत तो नहीं थी, सादा सी थी। जमाने की चालाकियां उसको नहीं आती थी। 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, बहुत लाडली सी थी। अपने भाइयों की, अपने माँ बाप की। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो मोहब्बत की आंखें पढ़ सकती थी। माँ बाप की लाडली एक नए सफर पर निकल गई थी। जिंदगी की सर्द हवाओं को झेलने के लिए चल दी थी। शादी का दिन था। शुकूर दुल्हा बनकर दरवाजे पर आ चुका था। वो दुल्हा बना कोई शहजादा लग रहा था। घोड़े पे सवार था, सर पे सेहरा था। उसकी नीली नीली सी आंखें जैसे किसी को भी घायल कर सकती हों। गुलाब का हार पहना हुआ था। वो जैसे कोई महकता हुआ फूल सा लग रहा था। सब बाराती खुशियां मना रहे थे। रस्में निकाह अदा हुई। दोनों मोहब्बत के रिश्ते में बंध चुके थे। एक नई जिंदगी का आगाज हो चुका था। वो दोनों अजनबी एक हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। बिन देखे दोनों ने साथ निभाने की कस्में खा ली थी। दोनों ने एक दूसरे को बिना देखे जिंदगी भर के लिए करार कर लिया था। रुखसती का वक्त था। भाइयों की लाडली आज जुदा हो रही थी। वो भाई जो हर बात पे बहन को आवाज दिया करते थे, उन भाइयों की बहन किसी और का हाथ थामकर पराई हो चली थी। आंसू छलकते हुए वो रुखसत हो गई थी। आखिरी बार घर को पलकें उठाकर देखा था। उस घर को खैरबाद कहकर डोली में बैठकर विदा हो गई। नई जिंदगी मुंतजिर थी। नए रिश्ते थे, नए चेहरे थे, घर नया था, हर चीज पराई थी। पहली रात थी। शुकूर ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए, हाथ थामा और कहने लगा, हमारी जिंदगी का आगाज़े मोहब्बत आज से शुरू हुआ। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूं मैं साबित कदम रहूं, मैं आपको सारे हकूक दे सकूं। शुकूर बहुत ही अच्छा लड़का था। कहने लगा, मैं अमीर नहीं हूं, कच्चा मकान है, छत लकड़ी का है, बारिशों में छत से पानी भी टपकता है। मेहनत करूंगा, इंशाअल्लाह हम पक्का घर भी बना लें। उस जमाने में पक्का घर होना आज के जमाने में ताजमहल होने के बराबर हुआ करता था। जुगन ने हाथ थामकर कहा, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मेरे साथ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये घर कच्चा है, मार्बल व फानूस लगा हो, आपका साथ हो तो मेरे लिए ये घर जन्नत है। दोनों में मोहब्बत हद से ज्यादा थी। दिन गुजरते गए, दोनों में मोहब्बतें बढ़ने लगी थीं। शुकूर ड्यूटी पे चला जाता। महीने के बाद कुछ दिन छुट्टी आया करता था। जुगन का सजना, संवरना, इंतजार करना, वो इस कच्चे मकान को संवार के रखती थी। एक दिन इन दोनों में कोई नाराजगी हो गई थी। जुगन ने माथा चूमकर कहा, शुकूर, तुमसे नाराज होकर मैं एक सांस न ले सकूं। हमारी शादी को 7 महीने हो गए हैं। वो शकूर की एक पल की भी दूरी बर्दाश्त न कर सकती थी। वो बहुत खुश रहा करते थे। शकूर की पोस्टिंग दूर एक शहर में हो गई थी। वहां से खत लिखा करता था। शकूर के घर के हालात ऐसे हो गए थे कि शकूर के बाबा बीमार हो गए थे। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। शकूर की जितनी तनख्वाह थी वो कम थी। इससे घर का खर्चा, बाप का इलाज मुमकिन नहीं था। जुगन, जिसने कभी घर से बाहर निकलकर न देखा था, उसने एक गाय उधार पे ली। उसको चारा डालना, उसका दूध बेचना, घर के हालात के लिए वो घर का सुकून छोड़कर
खुद भी मेहनत करने लगी थी। शकूर ने कहा, जुगन मेरी जान, क्या जरूरत है तुमको काम करने की? जुगन ने कहा, शकूर मेरे सरताज, आज हमारे हालात अच्छे नहीं तो क्या हुआ, हम मिलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे ना। अल्लाह ने रहमत की, उनके यहां बेटा हुआ, बहुत खुशियां मनाई गई थी। बेटे की पैदाइश पे जुगन ने बहुत मेहनत क्या करनी। उसने गाय उधार रखी थी, फिर 1, 2, 2 से 3 वो चारा डाला करती, वो काट के खुद लाया करती थी, दूध बेचा करती, घर का निजाम चलाने लगी। वो बहुत वफादार बीवी साबित हुई थी। अपने ससुर को उसने अपना बाप बनाकर रखा था। सास से कभी झगड़ा नहीं किया था। वो रिश्ते निभाने वाली थी। उसको गुस्सा कभी न आया था। वो अनपढ़ थी लेकिन रिश्तों को खूब समझती थी। वो कभी हार नहीं मानती थी। उसमें अना नहीं थी। शुक्र खुदा का शुक्र अदा किया करता था। अल्लाह ने इतनी वफादार हमसफर दी है। शुक्र जो कभी घर आता देखता अपने घर को। जुगन ने कुछ मकान को महका दिया था। वो सीने से लगा के कहा करता था, जुगन तुमसे पहले ये घर तो था लेकिन ये महक नहीं थी। जुगन माथा चूम के कहा करती थी, शुक्र ये सब खुशबू तुम्हारे साथ ही तो है, तुम्हारे बिना मेरा क्या वजूद है। सब बहुत खुश थे लेकिन एक दिन आया कि शकूर के बाप की मौत हो गई। वो दुनिया छोड़कर चले गए। बाप के जाने के बाद शकूर का सहारा जैसे छिन गया हो। शकूर बहुत उदास रहा करता था। शकूर के बाप के मरने की देर थी। सब रिश्तेदारों ने नजरें फेर ली थी। सबने कहा, जिस घर में तुम लोग रहते हो वो हमारा है। एक ने कहा, मेरे पास इसके पेपर्स हैं, ये घर खाली कर दो जल्दी से। किस्मत का खेल था। शकूर की मलकियत में बस एक टूटी हुई हवेली थी जिसमें गाय भैंसें बंधी हुई थी। जुगन फूट फूट कर रोने लगी। जिस घर को उसने दिन रात एक कर कितना सजाया था वो घर आज उसका रहा नहीं। शकूर ने कहा, जुगन मजबूरी है, ये घर छोड़ना पड़ेगा। वो अपना सामान लेकर हवेली में शिफ्ट हो गए। वहां एक कमरा था, उसके ऊपर छत खजूर के पत्तों की थी। जुगन ने शकूर का हाथ पकड़ा और कहने लगी, शकूर उदास ना हो आप, मैं हूं ना आपके साथ। ये वो लम्हा होता है जब हम सफर को हम सफर की जरूरत होती है। महलों में रहने वाले तो 1000 मिल जाते हैं। बुरे हालात में हम सफर कदम चूमे तो मोहब्बत का भरम रहता है। वो दोनों उस घर में रहने लगे। अल्लाह ने करम किया था, 5 बच्चे थे, 3 बेटे 2 बेटियां थीं। बेटियां छोटी थीं। शकूर ने अपने बच्चों की तस्वीरें बनवाकर एक संदूक में रखी थी। कहता था, जब बच्चे जवान होंगे, उनके बच्चे होंगे तो उनको दिखाया करूंगा। देखो तुम लोगों का बाप बचपन में कैसा हुआ करता था। अपने हालात बहुत बुरे थे लेकिन शकूर चाहता था उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं, किसी अच्छे मकाम पर पहुंच जाएं। जुगन सारा दिन घर के काम किया करती थी। गाय भैंसों को चारा डाला करती थी। वो अपने भाइयों की लाडली अब दिन भर काम करती थी। वो अपने हमसफर के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। शकूर की आर्मी में मुद्दत पूरी हो गई थी। आर्मी से रिटायर हो गया था। घर आया, जो पैसे मिले थे उससे शकूर ने बच्चों की पढ़ाई के लिए रख लिए। सब रिश्तेदार इनको मुंह लगाना गवारा नहीं करते थे क्योंकि उनका घर टूटा फूटा सा था। एक कमरा था जिसमें 5 बच्चे और शकूर और जुगन सोया करते थे। बड़ा बेटा 17 साल का हो चुका था। वो दोनों सब कुछ भुलाकर अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते थे। कोई भी रिश्तेदार उनको अपना ना कहता था। जुगन वक्त के साथ साथ बीमार रहने लगी थी। शकूर हाथ थाम कर कहा करता था, जुगन मेरी जान, मेरा साथ छोड़कर न जाना। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। बेटे तो बड़े हो गए हैं लेकिन बेटियां छोटी हैं। मुझे बेटियों की बहुत फिक्र रहती है। तुम अपना ख्याल रखा करो। जुगन आंखों में आंसू लिए कहा करती थी, मेरी जान, मैंने बहुत सफर तय किया है तुम्हारे साथ, अब मर भी जाऊं तो क्या भला। शकूर ने होंठ चूम कर कहा, अभी तो बेटों की शादी करनी है। जुगन मैं तुमको कुछ ना होने दूंगा। तुम्हारे बिना कौन संभालेगा हमको। तुम्हारी बेटियां तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जुगन ने मुस्कुराकर कहा, शकूर परेशान ना हो आप, मुझे कुछ नहीं होने वाला। सब रिश्तेदार ताने दिया करते थे, ना घर है ना जमीन जायदाद है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ ने तो कहा था अपने बड़े बेटे को काम पर लगा दो।
हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। लेकिन जुगन कहा करती थी, जब तक हम में सांस है हम हैं काम करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाना है। वक्त गुजरता गया। बड़ा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया। बहुत खुश हुए थे। जुगन का ख्वाब पूरा हुआ था। शकूर बहुत खुश था। शकूर सब लोगों को खुशी खुशी बताया करता था, देखो मेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया। सब रिश्तेदारों के बड़े बड़े मकान थे, खूबसूरत घर बना लिए थे। वो शकूर को इनके बच्चों को गरीब समझकर अपने घरों में आने ना दिया करते थे, क्योंकि उनके कपड़े फटे हुआ करते थे ना, वो गरीब थे। एक दिन शकूर ने जुगन से कहा, हमारा छोटा बेटा कह रहा था चाचू ने कार ली है, अल्लाह हमको भी कार देगा, हमारा भी इतना बड़ा घर होगा। वो हसरत भरी निगाहों से लोगों के बड़े बड़े घर देखा करता। जुगन सीने से लगाकर कहा करती थी, शकूर मेरी जान, अल्लाह हमको भी देगा, तुम क्यों उदास होते हो। शकूर कहा करता था, सब रिश्तेदार फिर हमारे घर भी आया करेंगे ना। जुगन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, शकूर सब आएंगे, तुम ना परेशान हुआ करो। एक दिन जुगन बहुत बीमार हो गई थी। इमरजेंसी अस्पताल लेकर गए। सब बच्चे रो रहे थे। बेटियां मां को देखकर जोर जोर से रोने लगी थी। जुगन ने अपनी बेटियों को चूमा, कहने लगी, अपने बाबा का ख्याल रखना, मेरी शहजादियों, भाइयों से ना लड़ा करना, एक दूसरे के सर को तेल लगाया करना, कंघी किया करना, क्या पता मैं अब जिंदा रहूं या ना। शकूर चीख चीख कर रो रहा था। जुगन मेरी जान, तुम तो मेरा सहारा हो, तुम्हारे साथ तो हम जीते हैं, तुम हार गई तो हम भी मर जाएंगे। देखो तुम्हारा बेटा पुलिस में है, दूसरा भी हो जाएगा, देखो ना अपनी बेटियों को, कौन संभालेगा इनको। जुगन ने कहा, शकूर मैंने 40 साल गुजारे हैं तुम्हारे साथ। शकूर बेटियों को कुछ ना कहा करना, उनको डांटा ना करना, मेरे बात, मेरी कमी ना होने देना इनको, वो बहुत लाडली सी हैं, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। शकूर ने माथा चूमा और कहने लगा, जुगन तुमको कुछ नहीं होगा, तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो। शकूर ने बच्चों को सीने से लगाया और जुगन को देखने लगा, खुदा से दुआ करने लगा, या खुदा मेरी जुगन को कुछ ना होने देना। उसने सारी जिंदगी बहुत कांटों भरा सफर किया है, अब सुकून का वक्त आया तो तुम इसको ना ले जाना हमसे। खुदा को तरस आ गया। जुगन ठीक हो गई, घर आ गई। वक्त गुजरता गया। दूसरा बेटा भी पुलिस में भर्ती हो गया। तीसरा बेटा बैरून मुल्क चला गया डॉक्टर का कोर्स करके। अल्लाह ने हाथ थामा, उनके हालात ठीक होने लगे थे। शकूर ने अल्लाह को सजदा किया। गरीबी के दिनों से अच्छे हालात की तरफ सफर शुरू हो चुका था। शकूर ने नया घर बनाने के लिए प्लान बनाना शुरू किया था। वो लोगों से कहा करता था, अल्लाह ने मुझे भी तौफीक दी है, मैं भी घर बनाऊंगा। वो भी अब नए कपड़े पहनकर जाया करता था लोगों में। एक दिन घर बैठा अपने पुराने दिन याद कर रहा था, क्या क्या गुजरी थी, कैसे हालात से गुजरा था, क्या दिन देखे थे। इसी सोच में था कि दिल में दर्द होने लगा। दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने कहा हार्ट अटैक आया है। जुगन ने कहा, शकूर क्यों सोचते हो इतना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं, बेटे कमाने लग गए हैं। शकूर ने कहा, जुगन याद है जब हम भूखे सोया करते थे, कोई हमारा हाल तक न पूछा करता था। जुगन आंसू चूम कर कहने लगी, अल्लाह का इम्तिहान था, वो अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब रहे। शकूर का दर्द बढ़ता गया, दिन ब दिन वो कमजोर होता गया। बड़े बेटे की शादी कर दी। उधर शकूर की हालत बिगड़ने लगी थी। शकूर को तो जैसे महसूस हो चुका था उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है, वक्त जुदाई आ गया है। वो अपनी बेटियों को चूमने लगा, वसीयत करने लगा, जुगन मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है अब मैं ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रहूंगा। बेटियों के अच्छे खानदान में रिश्ते करना और मेरी छोटी बेटी को किसी चीज की कमी ना होने देना। रात का वक्त था। शकूर ने कहा, जुगन अपने तीनों बेटों को बुला लो, कहो मुझे मिल जाएं आकर। जुगन ने कहा, शकूर तुमको कुछ नहीं होगा बेटे, कल ही आ जाएंगे। जुगन ने बेटों को फोन किया, आने का कहा। रात को शकूर को दिल का दर्द हद से बढ़ गया। अस्पताल ले जाने लगे तो शकूर ने कहा, रुक जाओ जुगन। उसने घर के सब कमरे देखे,
बेटियों को सीने से लगाया, आखिरी बार घर के चूल्हे के पास बैठा जाकर और जोर जोर से रोने लगा। जुगन, क्या पता अब नसीब में ना हो मेरा दोबारा इस चूल्हे के पास बैठकर तुम्हारे हाथ का खाना खाना। उसने घर को बेबस निगाहों से देखा, गाड़ी में बैठा और ओझल होने तक घर को देखता रहा। वसीयत करता रहा, बेटियों का ख्याल रखना जुगन, अपना भी ख्याल रखना। मेरा सफर शायद इतना ही था, जुगन बेटियों को रुखसत करके आना तुम। शकूर ने जुगन का हाथ चूमा और कहने लगा, जुगन बेटों के मिलने तक मुझे बचा लो, मुझे अपने बेटों को सीने से लगाना है। एक बार इतना कहना था। अस्पताल के दरवाजे के सामने पहुंचे थे कि जिंदगी दगा दे गई, सांसें रुक गई, दुनिया बदल गई, अरमान बिखर गए, सब ख्वाब खाक हो गए। जुगन चीखें मारने लगी। जुगन की आंखों के सामने से बारात से लेकर अब तक का सारा सफर पल भर में गुजर गया। शकूर हाथ छुड़ाकर चला गया। जीने मरने की जो वजह था जुदा हो गया। देखते देखते दूसरे दिन बेटे आ गए, बाप को बेबस निगाहों से देखने लगे। सुकून का वक्त आया था, बाप हमेशा के लिए सो गया था। बेटियां बाप को दुहाई दे रही थी। आज शकूर के बेटों ने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, कारें हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आज शकूर साथ नहीं है। आज भी बाप को याद करते हैं तो आंखें भीग जाती हैं।